बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम जनाब मुश्ताक। अगर मैं सिर्फ एक SMS है, ये वक्फे के दौरान आया है पढ़ना, वो ये कह रहे हैं कि आप बाबर अवान की बात कर रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी MNA यास्मीन रहमान को अपने साथ रख सकती है पार्टी में, तो बाबर अवान का जुर्म मिठाई बांटने वाला अगर कहीं है तो वो तो बहुत छोटा है, क्योंकि ये जो खातून है ये तो जस्टिस अकरम की बेटी है जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी और फिर दस्तखत की थी उस फैसले की। हाँ, तो जो हाई कोर्ट में होता है यार, वो 12 साल वो हो गया। मेरा ख्याल है रहीम यार खान से अगर कॉलर बहुत अरसे से जो लाइन पर हैं तो उन्हें अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो बात कर सकते हैं उनसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भैया, कौन सा फरमा रहे हैं? जी, शाहिद जतोई बात कर रहा हूँ, रहीम यार खान। जी जतोई साहब। जी भैया फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। जी, मैं शाहिद जतोई बात कर रहा हूँ, रहीम यार खान से। जी सही। मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये मोहम्मद अली दुरानी साहब जो बहावलपुर सूबे के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी जी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब बहावलपुर सूबे के बारे में बात कर रहे हैं, ये इन्हें अब याद आया है, जब ये हुकूमत में तो तब तो इन्होंने ये बात नहीं की थी। चले आप कर लिया है, दुरुस्त है, लेकिन आप नवाब साहब जैसे अगर एक संजीदा आदमी को अपनी इस तहरीक में शामिल कर लिया है तो बहरहाल अब एक इवेंट तो बन गया ना जी। जी जी, असल में ये अपनी मशहूरी बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो आपकी डिमांड नहीं, आप रहीम यार खान के अंदर है कि आप बहावलपुर अपना सूबे की बहाली आपका कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? हम रहीम यार खान के बारे में हम ये डिमांड करते हैं कि भी ये पूरा एक सराइकी सूबा बने। सराइकी सूबा? जी जी, ठीक है, चलें जी, सही आपकी सोच ये है कि एक सराइकी सूबा होना चाहिए, वही जो बहावलपुर से जी, क्योंकि बात आज इवेंट उनका है तो इसलिए आज के प्रोग्राम में उनकी शमूलियत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ, उच्च शरीफ से बोल रहा हूँ, और बहावलपुर का खास शहर है जी उच्च शरीफ। वाह जी जी, उच्च शरीफ माशाल्लाह। सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, आज के जलसे में ये बताएं, गए थे आप? जी मैं नहीं गया था, मैं इसलिए नहीं गया था कि मैं सराइकियों का और रियासतियों का मैं हमदर्द हूँ, मैं इसलिए नहीं गया था। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये अभी अपनी तहदाद के बारे में बता रहे थे कि इतने लोग वहां पे आए और उन्होंने वोट दे दिया कि बहावलपुर सूबा बनना चाहिए। आवाज आ रही है आपको साहब? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो खवातीन थी, आप किसी कैमरामैन को भेज के वहां से ये पूछते कि आप लोग यहाँ करने के आए हो, तो आपको वो खवातीन ये कहती कि हम नवाब साहब का मुंह देखने आए हुए। उनको किसी चीज का पता नहीं है कि क्या सूबा होता है क्या नहीं होता। मेरे भाई बात यह है, नवाब साहब के साथ इतनी अकीदत है लोगों की? ना नवाब साहब का जो है ना दबाव इतना है कि वो अपने मुजेरों को और अपने हारियों को उठा के वहां पे लेके आए हुए। जो असल बहावलपुरी है वो वहां पे नहीं गए, क्योंकि वो उनके करतूतों को जानते हैं। ये लोग मेरी बात सुने, ये इस तरह का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि एक हकमाना माहौल जिस तरह होता है ना, कि जिस तरह बादशाह पहले थे, उसी तरह का माहौल है कि यहाँ पे जब इनकी खवातीन निकलती है ना, देखे बहावलपुर के अवाम की बता दो कितने महकूम है कि जब खवातीन निकलती है तो एक खातून आगे से जाती है, वो बोलती है पर्दा पर्दा पर्दा, तो तमाम लोग दीवार के साथ मुंह लगा लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस सूबे के बनने के बाद क्या अवाम की महकूमी जो महरूम में दूर हो जाएंगी? वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, इन्होंने एक साजिश जरूर की है कि जो सराइकी सूबा बनना था, इसमें क्या कि इस तरह से आवाज डालते सराइकी सूबा ना बने। अगर ये सूबे के खैर खा होते तो यूं करते कि पर्ची डाल लेते और उसमें साबित हो जाता कि सराइकी सूबा बन जाए, और एक पर्ची डाल लेते कि उसका दारुल मुल्तान हो या बहावलपुर, पर्ची जिसकी निकलती मुल्तान की निकलती है बहावलपुर की। आपने बड़ी तफसील से आप बात करना चाहते हैं, मैं जवाब देता हूँ आपको। जी बड़ी मेहरबानी जी। सही देखे नहीं, पर्दे वाली बात तो अपना ये कि पूरा अगर वो बाजार में भी पता नहीं अभी होता है या नहीं, लेकिन एक जमाने में मैंने भी सुना है। एक्चुअली मेरी गुलाम अस्वा जतोई मरहूम के साथ मेरी काफी न्याजमंदी थी, उनकी यहाँ रिश्तेदारी थी, तो मैंने एक दिन कहा, मैं कसाई मुझे बताते हैं, उन्होंने कहा हाँ सही बुजुर्गों के जमाने में एक बावलपुर से पता नहीं कि 2011 में भी हो रहा है या नहीं, मैं नहीं जानता। एक और बावलपुर से है ना जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मुश्ताक साहब, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी सुहेल साहब। बहावलपुर का सूबा बनना चाहिए, बहावलपुर की आवाम इस बारे में कोई दो राय नहीं रखती, ठीक, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश सिर्फ ये है कि यहाँ के लोकल लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस वक्त खास तौर पर आज जैसे ये जो दूल्हा साईं, हमारे यहाँ नवाब साहब को दूल्हा साईं कहा जाता है, अच्छा। ये मरा साईं गर्देजी साहिबान, ये अब्बासी साहिबान, इन लोगों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में जितनी दफा भी ये लोग इक़्तिदार में आए, इन्होंने उस धरती के लिए, खास तौर पे दुरानी साहब
जो भी थोड़ी देर पहले बड़ी सॉफ्ट बातें कर रहे थे, ये अपने दौर में इन्होंने कभी भी भावलपुर के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई, कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई तरक्याती स्कीम। आप ग्राउंड रियलिटी यहाँ आके आवाम के इंटरव्यू करें, इनके नाम से कोई चीज नहीं है। सोहेल साहब, हाँ, अगर फर्ज किया अगर एक सूबे की बात हो रही है और उसका कैपिटल लाहौर की बजाय भावलपुर के अंदर हो, तो क्या आप नहीं समझते कि आपको सहूलियात जो माजी में नहीं मिली, मैंने पहले वो अब जो है वो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ज़रा बातें तो यही हो गए ना, वो ये कहते हैं कि इस क़यादत के ऊपर आपको नहीं सर, नहीं, मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये लोग जो अब ये सारे माजरत के साथ में बड़ा एक वर्ड अब इसके अलावा और कोई बन नहीं सकता। नहीं, वो वर्ड ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि माजरत आप नहीं सर, नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, अल्लाह माफ करे। ना बात ये है, ये लोग अपने अपने दौर में कोई भी बात, कोई भी काम नहीं किया इन्होंने। 2 अदवार में सिर्फ भावलपुर का थोड़ा बहुत नक्शा चेंज हुआ है। 97 में एक आम आदमी एमपीए बना, उसको मौका मिला, समीउल्लाह चौधरी। नंबर 2, ये अभी परवेज मुशर्रफ के दौर में तारिक चीमा साहब डिस्ट्रिक्ट नाजिम, उस दौर में तरक्की हुई। अदरवाइज ये लोग, मैं सोहेल भाई आपसे एक सवाल करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी भैया, जी। ये बताइए कि आप सराय की असील हैं या माशाल्लाह आपके बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय बर्थ भावलपुर से हूँ, मेरी जन्मभूमि भावलपुर है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप मोहम्मद अली दुरानी साहब को सराय की मानते हैं? नहीं, आप मोहम्मद अली दुरानी साहब को सराय की मानते हैं? जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब सिर्फ और सिर्फ इनका वोट बैंक कहीं से पता कर लीजिएगा। अगर कभी ये इलेक्ट हुए, एक दफा हुए थे, सेलेक्ट होके आए थे, और इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। एक साहब हैं जो जेनवन लीडर हैं, वो कौन से? मखदूम अहमद महमूद साहब जो सादकाबाद से, वो जेनवन अवामी लीडर है। सोहेल साई, मुझे अंदर की खबर है कि माल उनका भी लगा है आज के जलसे के लिए। नहीं सर, वो बिल्कुल, वो एक और बात है सर, उस चीज में मैं नहीं उलझना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो अब इस इशू पे, भावलपुर के इशू पे अपना नाम चमका रहे हैं, इनको कोई हक हासिल नहीं। चले जी, बड़ी मेहरबानी सोहेल साहब, आपकी भी बड़ा तफसीली आपने हमें गाइड किया। देखो, इन दोनों जो मकामी लोगों ने, यानी बखुदा मैं अपने आप को एजुकेटेड महसूस कर रहा हूँ। देखे ना, आपको दूल्हा सगाई वाली बात मुझे बड़ी लगी, यानी ये मुझे नहीं पता था। अगर भावलपुर में जाते हैं बहुत सारी बातें, आई विश कि हम लोग गए होते। खैर, अब आज एक और बात पे करना ये कोहटा से कॉलर है। अच्छा, चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। और नुसरत साहब को मेरा बहुत सा सलाम कीजिएगा। जी भाई, सलाम। नुसरत साहब, मैं इनाम कहा जवासी आज कर रहा हूँ कोहटा से। जी। तो गुजारिशें आपसे करनी है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, दोबारा बोलता पाकिस्तान में। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। दूसरी बड़ी बात, मैं बड़ा लाइव सुनने वाला हूँ आपका। एक बात करूंगा कल के हवाले से जो बाबर अवान साहब के हवाले से आपने की थी, और दूसरी आज भावलपुर सूबे के हवाले से आपने बहुत अच्छा कल प्रोग्राम किया और आज भी बहुत अच्छा आप हाईलाइट कर रहे हैं। गुजारिश सिर्फ ये है कि हर शख्स अपनी अपनी दुकान चमका रहा है। वो तो होता है ना, धंधा ही ऐसा है भैया, हम भी यही करते हैं। अच्छा नहीं, बात खुल के होनी चाहिए ना। ये है मुश्ताक साहब जी, सर, गुजारिश मेरी ये है कि अब भावलपुर सूबे वाले जो लोग हैं, चाहे जैसे कह रहे हैं दुरानी साहब हैं या दूसरे तीसरे, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये लोगों को भी तो देखनी चाहिए जो हुक्मरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि गरीब लोग जो राजनपुर से या रहीम यार खां से लोग लाहौर धक्के खाते हुए आते हैं, सही बात, क्या उनका हक नहीं बनता कि उन्हें वहां पर उनकी दादरसी हो? बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए यहाँ से बैठ के आप बिल्कुल दुरुस्त बात, और यही बात शिमाली पंजाब के लोग जनूबी पंजाब के लोगों का तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये रवैया है कि भाई बनाना है बिस्मिल्लाह, कौन रोक रहा है, लेकिन मेरे साथ एक सपोर्ट कर दें, तावन कर दें छोटी जी की मैं ब्रेक अनाउंस कर दूं, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नुसरत जावेद साहब की गुफ्तगू से ही प्रोग्राम को आगाज करें।